नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि कर्म का अर्थ होता है कि कार्य करना। कोई भी कार्य, जैसे कोई टीचर तो वह कार्य कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है तो वह कार्य कर रहा है, तो उसका क्या क्या अर्थ होता है कि कर्म करना। कर्म यानी कार्य करना, काम करना। कर्मधारय समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद इसमें विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, तो उसमें कर्मधारय समास होता है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण जितने भी मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, इनके बाहर कोई भी उदाहरण नहीं जाएगा। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, आप जितने भी जिसमें हिंदी आती है, आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, उस सभी में हिंदी आपके काम आएगी। और इसके जो उदाहरण है कर्मधारय के समास के, इतने ढेर सारे उदाहरण करवा दूंगा कि इनके बाहर कोई भी उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे उच्चायोग, तो उच्च है जो आयोग, आयोग की विशेषता है कि वह उच्च है। अंधकूप, अंधा है जो कूप। कृष्ण सर्प, तो कृष्ण है जो सर्प। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। यह सर्प की विशेषता है कि वह काला है। नीलोत्पल, तो नीलोत्पल यानी क्या होता है, नीला है जो उत्पल, उत्पल यानी कमल, यानी कि वह नीला है, तो यह कमल की विशेषता है। यानी कोई मोटा है, पतला है, ओछा है, लंबा है, काला है, गोरा है, लाल है, कैसा भी हो वह उसकी जिसमें विशेषता बताई जाए वह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। फिर है कुमार गंधर्व, तो होता है इसका कुमार है जो गंधर्व है। फिर है रक्त लोचन, तो रक्त रक्त यानी लाल है जो लोचन। प्रभु दयाल, दयालु है जो प्रभु। परमाणु का होता है परम है जो अणु। फिर है नील गाय, तो नीली है जो गाय। श्वेतांबर, तो श्वेत है जो अंबर। फिर है हताश, तो हत है जिसकी आशा। फिर है महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, तो यह पुरुष की विशेषता है कि वह महान है। अध पक्का, तो आधा है जो पक्का, यानी कि वह कोई फल है, मान लो कि वह आधा पका हुआ है, तो अध पक्का क्या हो जाएगा, आधा है जो पक्का। तो इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर है महाजन, तो महान है जो जन। फिर है गंतांग, तो गत है जो अंक। फिर है चरम सीमा, तो चरम तक पहुंची है जो सीमा। फिर है महादेव, तो महान है जो देव। अब जैसे एक एक समस्त पद में कई समास हो सकते हैं, लेकिन अब हमें यह तय करना है कि उसमें कौन सा समास होगा। जैसे महादेव का हो गया, तो इसमें बहुव्रीहि समास भी होता है, लेकिन हमें देखना है कि विग्रह किस प्रकार किया हुआ है। महादेव यानी महान है जो देव, वह लगाया हुआ होता तो यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत चला जाता। जबकि इसमें इतना ही लिखा है कि महान है जो देव, यानी कि यह कर्मधारय समास के अंतर्गत है, यानी कि महान है जो देव। देव इसकी महादेव की विशेषता हो गई कि महान है जो देव, और अन्यथा यह आगे लगा हुआ था वह, तो यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत चला जाता। तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। फिर है लाल टोपी, तो लाल है जो टोपी। फिर है सद धर्म, तो सत्य है जो धर्म। फिर है महर्षि, तो महान है जो ऋषि। फिर है काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, तो यह मिर्च की विशेषता है कि वह काली है। फिर है चूड़ामणि, तो चूड़ा यानी सर में पहनी जाती है जो मणि। फिर है कमतोल, तो यानी कम तोलता है जो वह। फिर है महात्मा, तो महान है जो आत्मा। फिर है परमानंद, तो परम है जो आनंद। फिर है पिछवाड़ा, तो पिछ है जो वाड़ा। फिर है प्राण प्रिय, तो प्रिय है जो प्राणों को। फिर है दुरात्मा, तो दूर यानी बुरी है जो आत्मा, तो ये आत्मा की विशेषता है। फिर है भल मानस, तो भला है जो मानस। इसी प्रकार हम और देख लेते हैं। बहुसंख्यक, तो बहुत है संख्या जिनकी वे। फिर है महासागर, तो महान है जो सागर। का पुरुष का हो जाएगा कायर है जो पुरुष। फिर है शुभागमन, तो शुभ है जो आगमन, यानी कि जिनका आगमन शुभ हो। फिर है सद्बुद्धि, तो सत है जो बुद्धि। आप देख सकते हैं जितने भी शब्द है उसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ बुद्धि की विशेषता है कि वह सत्य यानी सही अच्छी बुद्धि है। फिर है नील कमल, तो नीला है जो कमल है। फिर है बड़ भागी, तो बड़ा है भाग्य जिसका। फिर है नव युवक, तो नव है जो युवक। फिर है अल्पाहार, तो अल्प है जो आहार। फिर है जवां मर्द, तो जवान है जो मर्द। फिर है दीर्घायु, तो दीर्घ है जिसकी आयु। फिर है सदाशय, तो सत्य है जो आस से। फिर है मंद बुद्धि, तो मंद है जिसकी बुद्धि। फिर है अध मरा, तो आधा मरा हुआ। फिर है महाप्रज्ञ, तो महान है जो महान है जिसकी प्रज्ञा। फिर है सत्य परामर्श, तो सत्य है जो परामर्श। फिर है परमात्मा, तो परम है जो आत्मा।
फिर है नील गगन, नील गगन तो नीला है जो गगन, नीला अंबर तो नीला है जो अंबर। फिर पर कटा तो पर है कटे जिसके। फिर पीत सागर तो पीत है जो सागर। फिर कृष्ण पक्ष तो कृष्ण है जो पक्ष। फिर उड़न खटोला तो उड़ता है जो खटोला, यह कोई विमान से संबंधित है। फिर नलकूप तो नल से बना हुआ जो कूप। फिर सन मार्ग तो सत्य है जो मार्ग। फिर जल परी तो जल में रहती है जो परी। फिर प्राण प्रिय तो प्रिय है जो प्राणों को। फिर सज्जन तो सत्य है जो जन। फिर उड़न तस्तरी तो उड़ती है जो तस्तरी। इसी प्रकार और अन्य उदाहरण देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी में एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, और इन उदाहरणों के बाहर आपको कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे उदाहरण समाहित किए हुए हैं। फिर है वीर बाला तो वीर है जो बाला। फिर है नवांगतुक तो नव है जो आगंतुक। फिर है मंदाग्नि तो मंद है जो अग्नि। फिर है सुयोग तो सु यानी अच्छा है जो योग। फिर है पुच्छल तारा तो पूछ है जिससे तारे की, तो ये तारे की विशेषता है कि उसके पूछ है। फिर है सुपाच्य तो सु यानी अच्छा जो पचने में। फिर है महाराजा तो महान है जो राजा। फिर है बहुमूल्य तो बहुत है जिसका मूल्य। फिर है बहु उद्देश्य तो बहुत है जिसके उद्देश्य। इसी प्रकार फिर है अल्पसंख्यक तो अल्प है जो संख्या में। दीर्घायु तो दीर्घ है जिसकी आयु। फिर है खुशबू तो खुशबू है, खुश यानी अच्छी है, जो बू यानी गंध यानी कि अच्छी गंध। फिर है कुकृत्य यानी कुत्सित है जो कृत्य। फिर है बदबू, बदबू यानी जो बुरी है, बू बू यानी गंध। फिर है कदाचार तो कुत्सित है जो आचार। फिर है महाविद्यालय तो महान है जो विद्यालय। फिर है पूर्णांक तो पूर्ण है जो अंक। इसी प्रकार फिर है भ्रष्टाचार तो भ्रष्ट है जो आचार। शिष्टाचार तो शिष्ट है जो आचार। अंधविश्वास तो अंधा है जो विश्वास। मंदाग्नि का हो जाएगा मंद है जो अग्नि। तीव्र बुद्धि तो तीव्र है जो बुद्धि। फिर एकाग्र चित्त तो एकाग्र है जिसका चित्त। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी में जितने भी शब्द है उनमें एक पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है, जो एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। फिर है सत्य प्रतिज्ञा तो सत्य है जिसकी प्रतिज्ञा। फिर है बद्ध प्रतिज्ञा तो बद्ध है जिसकी प्रतिज्ञा। तो इसमें यह नहीं जरूरी कि हमें पॉजिटिव उदाहरण भी मिलेंगे, नेगेटिव भी इसमें साथ चलेंगे। अब सद्बुद्धि तो अच्छा उदाहरण है, और बद्ध प्रतिज्ञा तो बद्ध प्रतिज्ञा यानी बुरी वह प्रतिज्ञा जिसकी। फिर है अल्पेच तो अल्प है जिसकी इच्छा। फिर स्मृति भ्रष्ट तो भ्रष्ट है जिसकी स्मृति। उदयाचल तो उदय होता है जिस अचल अचल यानी फाड़ से, तो ये सूर्य के लिए आया है। फिर अस्ताचल तो अस्त होता है जिसकी अचल में। फिर अरुणाचल तो अरुण है जो अचल है। फिर पूर्वार्ध तो पूर्व वाला आधा। फिर उत्तरार्ध तो उत्तर वाला आधा। इसी प्रकार फिर पूर्वाहन तो पूर्व वाला अहन, अहन यानी दिन। इसी प्रकार हो जाएगा मध्याह्न तो मध्य वाला अहन। फिर नष्ट बीज तो नष्ट हो गया है जिसका बीज। फिर विशाल का है तो विशाल है जिसकी आकाय। फिर भीमा का तो भीम है जिसकी जिसका आकाय। तो ये सब इनकी विशेषता है। फिर अब पूर्ण काम तो पूर्ण हो गई है जिसकी कामना, ये पूर्ण काम हो जाएगा। फिर वित्त काम तो वित्त यानी समाप्त हो गई जिसकी कामना। फिर भग्न दत्त तो भग्न हो गया जिसका दंत। फिर विशाल बाहु तो विशाल है जिसकी बाहु, तो यह बाहु की विशेषता है। फिर कृष्णांगी तो कृष्ण है जिसके अंग वह। फिर शक्ति वर्धक तो वर्धक है जो शक्ति का। फिर व्यंग्यार्थ तो व्यंग्य है जिस अर्थ में। फिर न्यूनार्थक तो न्यून है जिसका अर्थ। फिर उन्नार्थक तो उन्ना है जिसका अर्थ। फिर अधिकार तो अधिक है जिसका अर्थ। फिर व्युत्पादन तो विशिष्ट है जिसका उत्पादन। उच्चायोग तो उच्च है जो आयोग। फिर भीष्मवत तो भीष्म की तरह है जो। फिर संशयात्मा तो संशय से ग्रस्त है जो आत्मा। फिर कृतार्थ तो कृत यानी पूर्ण हो गया जिसका अर्थ उद्देश्य। फिर प्राप्त काम तो प्राप्त हो गई जिसकी कामनाएं। फिर लब्ध काम तो लब्ध हो गई जिसकी कामनाएं। फिर चरितार्थ तो चरित यानी क्रियान्वित हो गया है जो अर्थ। फिर भग्न मनोरथ भग्न हुए जिसके मनोरथ।
फिर है अकाल मृत्यु, तो अकाल यानी असमय में जो मृत्यु होती है, तो यह मृत्यु की विशेषता है कि वह अकाल समय में हो गई है, बिना समय की ही हो गई है या समय से पूर्व ही हो गई है। फिर है हिनार्थ, तो हिन है जिसका अर्थ। फिर है दृढ़ प्रतिज्ञा, तो दृढ़ है जिसकी प्रतिज्ञा। फिर है शीतोष्ण, तो जो शीत है, जो उष्ण तो शरीर के ताप का। फिर है राज ऋषि, तो जो राजा है, जो ऋषि। फिर है देव ऋषि, तो जो देव है, जो ऋषि। फिर है लाल सुर्ख, तो जो लाल है सुर्ख। फिर है काला स्याह है, तो जो काला है, जो स्याह है। फिर है पीला जरद, तो जो पीला है, जरद। फिर है हरा सघन, तो जो हरा है, जो सघन है। तो ये है कर्मधारय समास के उदाहरण। फिर एक इसमें और आता है उपमानवाचक कर्मधारय, ये थे विशेषतावाचक कर्मधारय। इनमें हमें यह नहीं पता चलता है कि इतनी डीपली से कि इसमें उपमानवाचक है अथवा विशेषतावाचक, तो हमें यह ध्यान रखना है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। और उपमानवाचक में क्या होता है कि उपमान, इसमें एक पद उपमान तथा द्वितीय पद उपमेय होता है, तो इसमें तुलना की जाती है। जैसे मुखारविंद है, तो अरविंद रूपी मुख। फिर चंद्र वदन, तो चंद्रमा के समान वदन, वदन यानी मुख। तो इसमें एक चीज या एक वस्तु से, किसी प्रकृति की किसी वस्तु से, किसी इंसान के अथवा किसी की तुलना की जाती है, तो इसमें हो गया उपमानवाचक। यही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, इसमें इतना डीपली से नहीं पूछा जाता है कि कर्मधारय के अंदर कौन सा समास है, उपमानवाचक है अथवा ये है। फिर भी आप आसानी से पूछा जाए तो समझ सकते हैं कि इसमें उपमा दी हुई है। जैसे कमलाक्ष, तो कमल के समान अक्षी, अक्षी यानी आंखें। फिर है मृग नयनी, तो मृग इसके समान नयनों वाली, तो इसमें विशेषता तो उपमान दी जा रही है कि मृग के समान नयनों वाली है। फिर है वज्र हृदय, तो वज्र के समान हृदय, तो ये हृदय की उपमा दी जा रही है कि जो वज्र है, वज्र यानी इंद्र भगवान का जो शस्त्र है वज्र, तो उसकी इसमें तुलना की जा रही है। फिर है सिंधु हृदय, तो सिंधु के समान हृदय। फिर है कमल नयन, तो कमल के समान नयन। फिर है चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख, तो उपमा दी जा रही है, देख सकते हैं कमल नयन चंद्रमुख। तो आप आसानी से इस समास को पहचान सकते हो। फिर भी आप उदाहरण देख लीजिए ताकि इनसे बाहर कोई उदाहरण आपके सामने परीक्षा में नहीं मिले। फिर है विद्युत चंचला, तो विद्युत के समान चंचल। इसी प्रकार हम देख लेते हैं चरणारविंद, तो अरविंद रूपी चरण। फिर है नरसिंह, तो सिंह रूपी नर। फिर है स्त्री रतन, तो रत्न रूपी स्त्री। फिर है वदन सुधाकर, तो वदन रूपी सुधाकर। फिर है देह लता, तो लता रूपी देह। फिर है चरण कमल, तो कमल रूपी चरण। फिर है नर सिंह, तो सिंह रूपी नर। फिर है नर शार्दुल, तो शार्दुल रूपी नर। फिर क्रोधा अग्नि, तो हो जाएगा अग्नि के समान क्रोध। इसी प्रकार हो जाएगा कीर्ति लता, तो लता रूपी कीर्ति। फिर है अधर पल्लव, तो पल्लव रूपी अधर, अधर यानी होठ। फिर है कुसुम कोमल, तो कुसुम के समान कोमल। फिर है मुख चंद्र, तो चंद्र रूपी मुख। फिर है हस्तारविंद, तो अरविंद रूपी हस्त। फिर है भुज दंड, तो दंड यानी डंडा रूपी भुजा। फिर है ग्रंथ रत्न, तो हो जाएगा रत्न रूपी ग्रंथ। फिर है पाषाण हृदय, तो पाषाण के समान हृदय, पाषाण यानी पत्थर के समान हृदय। फिर है देह लता, तो देह लता का हो जाएगा देह रूपी लता। फिर है कनक लता, तो कनक के समान लता। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कर कमल, तो कमल रूपी कर, कर यानी हाथ। फिर वचना अमृत, तो अमृत रूपी वचन। फिर है विद्या धन, तो विद्या रूपी धन। फिर है वज्र देह, तो वज्र के समान देह, देह यानी शरीर। फिर है कंबु गिरु, तो कंबु के समान गिरवा। फिर है संसार सागर, तो संसार रूपी सागर। फिर है तुषार धवल, तो तुषार यानी बर्फ के समान धवल। फिर है राजीव लोचन, तो राजीव यानी कमल के समान लोचन। फिर है विद्या रतन, तो विद्या रूपी रतन। तो आपने देखा कि क्रमधारय समास हमने पढ़ा, और क्रमधारय समास की आसानी से पहचान हम कर सकते हैं। इसमें क्रमधारय को दो भागों में बांटा गया, विशेषतावाचक क्रमधारय और उपमानवाचक क्रमधारय। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें एक की तुलना दूसरे से की जाती है और एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। यही क्रमधारय समास की पहचान है। और इसमें जितने भी आपको उदाहरण करवाए हैं, इन उदाहरणों के बाहर कोई भी उदाहरण आपको देखने को परीक्षा में नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।